मित्रों, शक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माता जी अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए माता जी हमेशा प्रसन्न रहती थी। गायत्री तपोहोम में अखंड ज्योति संस्थान में रहने वाले, काम करने वाले, आने जाने वाले सभी उनके बच्चे थे। वह कहती थी, सगी माँ सभी की अपनी सगी माँ थी, पर माँ कौन होती है इसके बारे में उनकी अपनी अलौकिक दृष्टि थी। बातचीत में वो कहा करती थी, जन्म देने वाली जननी होती है, लेकिन तो संतान को संस्कार देती है, उसके जीवन में संभालने के लिए हर पल हर क्षण प्रयत्नशील रहती है, वही माँ है। एक दृष्टांत के माध्यम से मित्रों मैं अवगत करना चाहता हूँ। माता जी चौके में भोजन में लाखों ने किया होगा, उनके संपर्क में शायद ही इससे अधिक आए होंगे, पर उपयुक्त सच को कम ही लोग समझ पाए होंगे। हाँ, बुद्धि से न समझ पाने के बावजूद इनकी भावानुभूति जरूर बातों में आई होगी। डॉक्टर हनुमंत सिंह हाड़ा की अनुभूत कथा ऐसी ही है। इसे उन्होंने गायत्री तपोभूमि के एक शिविर में अपने शिविर साथियों से सुनाया था। इस प्रसंग के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर हनुमंत सिंह राजस्थान के बाड़मेर के पास रहने वाले थे। उनके पुरखे काफ़ी बड़ी जागीर स्वामी थे। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात सारी जागीर तो छिन गई, परंतु उनके ऐश्वर्य में कोई विशेष कमी नहीं आई। उनका ठाकुर साहब का गुण काफ़ी थे, पर उन्हें दोष भी बहुत कम न थे। ऐश्वर्य और विलासिता कई दुष्प्रवृत्तियाँ उनके व्यक्तित्व में बुरी तरह समा गई थीं। उनके परिवार के सदस्य इन्हीं दुर्गुणों के कारण बहुत परेशान थे। पता नहीं किस प्रकार परिवार के लोगों को अखंड ज्योति की एक प्रति मिल गई। गायत्री तपोभूमि यहाँ पर चलने वाले शिविरों के बारे में काफ़ी कुछ छिपा था। सारी बातें पढ़कर परिवार के सदस्यों ने इसकी चर्चा हुई और निश्चित उन्होंने गायत्री तपोभूमि में पहुँच जाने का विचार किया। भोजन निश्चित पर सभी लोग गायत्री तपोभूमि पहुँच गए। उन दिनों आने वाले ठहरते तो गायत्री तपोभूमि में थे, परंतु भोजन अखंड ज्योति संस्थान में करते थे। इसी नियम के अनुसार ठाकुर साहब अपने शिविर में के साथ परिवार के साथ भोजन तो अखंड ज्योति संस्थान में करते थे। माता जी ने स्वयं अपने हाथों से पुरुष को उन्हें भोजन कराया। मुर्गा मांस खाने वाले, शराब में अभ्यस्त ठाकुर साहब हालांकि इस तरह के भोजन के आदी न थे, फिर भी न जाने क्यों उन्हें भोजन बहुत अच्छा लगा। भोजन करने के बाद फिर तपोभूमि लौट आए। परिवार के सदस्यों को बहुत समझाने पर वो शिविर में किसी भी कार्यक्रम भाग नहीं लिया। खाना खाने के लिए अवश्य उनके सबके साथ माता जी के साथ पहुंच जाते थे। ठाकुर साहब के अनुसार पता नहीं क्या था, उस भोजन में कुछ अद्भुत जरूर था। 2-3 दिन वहाँ मुझ में एक अद्भुत परिवर्तन आया। हर समय आँखों में माता जी श्री स्वामी तो बसती रहती। पहले तो गलत विचार का भावनाएं मन में आती नहीं थी, पर यदि पुरानी आदत बस आ जाती तो मन में बड़ी गहरी शर्मिंदगी थी। ऐसा लगता था माता जी सबको देख रही हैं, मैं घटिया बातें सोच रहा हूँ। घर वापस पहुँचने पर पुरानी बातें तो बिल्कुल मन से बिल्कुल नहीं आई, परंतु मित्र वही थे। उन्होंने जोर ज़बरदस्ती की और ज़बरदस्ती के कारण उनको मना करने के बावजूद शराब और मांस का सेवन करा दिया। इसके बाद हालत ख़राब हो गई। उल्टी दस्त सिलसिला चल पड़ा। जैसे तैसे घर पहुंचा। दिनों दिन बीमारी बढ़ती गई। दवा डॉक्टर सब बेअसर होने लगे। ठाकुर साहब के अनुसार घर के सभी लोग घबरा गए, पर उन्हें खुद घबराहट न थी, क्योंकि उन्हें हमेशा माता जी एक सिरहाने बैठी हैं, सिर सहला रहे हैं, कह रहे हैं, बेटा इसे बीमारी नहीं, ये विरेचन समझो। इस बीमारी के द्वारा तेरे सारे पुराने कुसंस्कार धुल जाएंगे और तेरे अंदर वही रहेगा जो मैंने भोजन के साथ तुझे दिया है। तू परेशान न होना,
सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। सचमुच ऐसा हुआ। थोड़े दिन बाद एकदम ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उनका जीवन क्रम एकदम बदल गया। पुराने मित्रों के संग छूट गया। फिर वे गायत्री तपो में आना हुआ और कथा विस्तार से सबको सुनाई और उनका बदला हुआ जीवन कार्यक्रम एकदम बदल गया। नित्य नियमित ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री साधना, प्रातः हवन जीवन के अनिवार्य अंग बन गए। माता जी द्वारा दिए गए दिव्य संस्कार उन्हें संपूर्ण बदल दिया। उनका कहना था, शेष साधकों के लिए मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव हैं, वे अवतारी सत्ता हैं, परंतु हम जैसे निकट जनों के लिए अनेक तरह के गंदगी लपटी हुई संतानों के लिए माता जी सब कुछ हैं। उनके बिना भला हम लोगों का कैसा कल्याण हो सकता है। अतः मैं परम माता जी परम वंदनी माता जी में सत वंदना करता हूँ, सत वंदना करता हूँ। क्योंकि का कहना था, नए देश की मैं नई शक्ति दूंगा, जगा देश सारा मिटी काली माँ है, चतुर्दिक छिटकने लगी लाली माँ है। निशानाथ सोए जग अंश माली, मगर अर्चना की अभी रिक्त थाली। प्रगति पर पथ पर वेग से बढ़े चले जा, करोड़ों करोड़ों पगों की नई शक्ति दूंगी, नए देश को मैं नई शक्ति दूंगी। माता जी का कहना। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।